आज का जो चर्चा का विषय है वो हम लोग का लॉन्गिट्यूडिनल डॉपलर इफेक्ट है। डॉपलर इफेक्ट बेसिकली ये होता है कि ये वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा होता है। जैसे कि कहीं से कोई गाड़ी आ रहा है और आप उसके हॉर्न को सुने तो आप पता लगा सकते हैं कि वो कितनी दूर है गाड़ी, आवाज़ को सुनकर। मतलब उसकी आवाज़ सामने होगी तो वही साउंड कुछ और साउंड करेगा और दूर होगी तो वही साउंड कुछ और साउंड करेगा। जैसे कि आप लोग बाथरूम में अगर पानी भर रहे हैं बाल्टी में, तो बाल्टी का नल अगर खुला छोड़ दें आप बाल्टी लगा करके कि 2 मिनट में भर जाएगा, 3 मिनट में भर जाएगा, या जो भी नल का पानी का गिरने का जो स्पीड होगा उस पर डिपेंड करता है। बात है कि अगर आप बाहर खड़े हैं और बाल्टी को देख भी नहीं रहे हैं, लेकिन आप कुछ देर बाद पता आपको लग ही जाएगा कि बाल्टी भर जाने वाला है या फिर भर गया या पानी ओवरफ्लो हो रहा है। इससे ये कैसे पता चलता है? तो साउंड को हम लोग समझते हैं और उससे पता चलता है कि किस तरह से बाल्टी पे पानी भर रहा है, उसका साउंड चेंज हो रहा है, जिसके चलते हम लोग जानते हैं कि बाल्टी भरा हुआ, या फिर भरा हुआ नहीं कहने मतलब कि भर रहा है या फिर ओवरफ्लो हो रहा है या फिर भर जाने वाला है। तो हम लोग चर्चा करते हैं इसके डेरिवेशन पे। तो देखेंगे 2 फ्रेम लिए हुए हैं, एक एस फ्रेम एक एस प्राइम फ्रेम। एस प्राइम जो है वो वी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, दोनों इन्वेरिएंट मतलब कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। तो लेट एस एंड एस डैश टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एस प्राइम इज मूविंग विद द वेलोसिटी v विद रेस्पेक्ट टू एस इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। हमने एक्स डायरेक्शन को कंसिडर किया है कि एक्स डायरेक्शन की ओर दोनों मूव कर रहे हैं, दोनों नहीं मतलब एक मूव कर रहा है और एक कांस्टेंट है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। दूसरी बात की कंसिडर अ प्लेन वेव ऑफ द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज ट्रेवलिंग इन द एक्स डायरेक्शन ऑन द फ्रेम एस। अगर इस वाले फ्रेम में कोई लाइट ट्रेवल कर रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी है अपना, उसका अपना एक वेवलेंथ है और एक प्लेन वेव है, प्लेन में मूव कर रहा है, तो उसका इक्वेशन जो होगा वो कैसा होगा? तो द वेव इज रिप्रेजेंटेड एज दिस इक्वेशन इज इक्वल टू एनोड कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये जो आपका ये फेज है, ये पूरा क्या कहलाता है? फेज कहलाता है, ये पूरा टर्म फेज। तो हम लोग उसके बारे में भी अभी चर्चा करेंगे। फिर हम यहाँ देखें के इज द हेयर के इज द प्रोपेगेशन कांस्टेंट, दैट इज द 2 पाई लैम्डा, एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ओमेगा 2 पाई टी एंड 2 पाई न्यू। हेयर इज द ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू बेसिकली, एंड न्यू इज इक्वल टू 1 by t, that's why 2 पाई टी here is written as. And then we consider the same wave is propagating in this frame s dash frame, s prime frame. Then this equation the wave equation is represented as the dash and dash here. We see that the wave is seen from the s prime is given by a is equal to a node cos अंडर ब्रैकेट जो फेज है वो है के एक्स के डैश एक्स डैश माइनस ओमेगा डैश और टी डैश, या प्राइम ही बोल सकते हैं के प्राइम एक्स प्राइम माइनस ओमेगा प्राइम और टी प्राइम। ये वही वेव है जो एस फ्रेम में मूव कर रहा है, एस डैश फ्रेम में मूव कर रहा है, दोनों का कोऑर्डिनेट अलग होकर इसलिए डैश डैश लगा हुआ है। यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे कि के प्राइम क्या है, तो 2 पाई बाई लेमडा जो वहाँ पर हुआ करता था 2 पाई बाई लेमडा, यहाँ पर 2 पाई बाई लेमडा प्राइम है। प्रोपगेशन कांस्टेंट एस सीन फ्रॉम द एस डैश फ्रेम, लेमडा हियर इज द लेमडा वेवलेंथ सीन फ्रॉम द एस डैश फ्रेम, and omega is the frequency 2 pi nu prime, or nu is the frequency of light as seen from the s dash frame. The quantity this kx minus omega t that is called phi s, that is represented as the phase known as the phase of the wave in s frame, and kx prime k prime x prime minus omega prime t prime, this is the phi s prime phase ऑफ द वेव एज सीन इन द एस डैश फ्रेम। कहने का ये मतलब है कि ये जो के एक्स माइनस ओमेगा टी है, जो इस वाले आपको जो दिखाएं यहाँ पर, ये इसको मैं लिखा, ये जो फेज है ये फेज एस फ्रेम के लिए है, इस वाले एस फ्रेम के लिए, और उधर जो हमने दूसरा कहा डैश प्राइम जो यहाँ पर प्राइम लगा हुआ था के प्राइम एक्स प्राइम और ओमेगा प्राइम और टी प्राइम, वो एस डैश फ्रेम के लिए है जो मैंने आपको इधर दिखाया। ये इक्वेशन ये वाला। तो आप देखेंगे कि ये दोनों को इसको ये जो पूरा फ्रेम को हम लोग लेट कर लिए फाई एस और इसको फाई डैश फाई प्राइम एस, फेज ऑफ द वेव सीन फ्रॉम द डैश फ्रेम, ये दोनों है। अकॉर्डिंग टू द पोस्टुलेट ऑफ रिलेटिविटी द फेज इज इनवेरिएंट अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। हम रिलेटिविटी में देखे थे कोई भी इनर्शियल फ्रेम में जो होता है वो इनवेरिएंट होता है, मतलब लॉ ऑफ फिजिक्स चेंज नहीं करता है, तो जिसके चलते ये जो फेज है ये दोनों का इक्वल होगा, दोनों फेज में सेम है। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे फाई एस इज इक्वल टू फाई एस प्राइम। अब ये फाई एस का वैल्यू के एक्स माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू के स्थान पे इज इक्वल टू एंड फाई एस प्राइम की जगह पे के एक्स के डैश
एक्स प्राइम ओमेगा माइनस ओमेगा प्राइम टी प्राइम इज इक्वेशन 1। हम लोग अब जानते हैं ये बात कि लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के एक्स का भी वैल्यू हम लोग निकाल रहे थे और टी का भी वैल्यू निकाल रहे थे टी प्राइम। तो हम लोग ये दोनों वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। तो एक्स का वैल्यू जो आया था एक्स प्राइम प्लस वी टी प्राइम बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। वाई में कोई चेंज नहीं है क्योंकि वाई डायरेक्शन में वेव ट्रेवल नहीं कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, इसलिए चेंजेस एक्स डायरेक्शन में ही है। वाई में भी कोई चेंज नहीं, जेड में भी कोई चेंज नहीं है, इसलिए वाई प्राइम इज इक्वल एंड जेड प्राइम इज ऑल्सो इक्वल एंड टी इज इक्वल टू टी प्राइम प्लस एक्स प्राइम भी बाई सी स्क्वायर, फिर पूरे में बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन। दिस इक्वेशन एक्स इज हियर पुटिंग आउट and this x is put here and t is put here and then equate them both side, then we get the some equations we see. This one equation 1, from the equation 1 we put the k x के जो जहाँ पर एक के एक था ना, अभी आप लोग वैल्यू देखे थे के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये ओमेगा है, ओमेगा टी इज इक्वल टू ये था के प्राइम एक्स प्राइम माइनस ओमेगा प्राइम और टी प्राइम। तो ये जो वैल्यू है यहाँ के एक्स के स्थान पे ये पूरा एक्स का जो वैल्यू आया था वो पुट किए, और टी की जगह पे जो टी आया था वो पुट किए, ओमेगा रखा हुआ है कि एक जगह के ही रखा हुआ है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ विशेष रूप से आपको समझने की जरूरत पड़ेगा, आप लोग बस ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि हम लोग थोड़ा सा एक साथ ही कर रहे हैं, मतलब टर्म को कहीं स्किप कर दे रहे हैं। देखिए ये जो के एक्स प्राइम से मल्टीप्लाई होगा के एक्स प्राइम, और यहाँ से इस वाले जो अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर है, ये एक्स के नीचे भी है और वी टी के प्राइम भी टी प्राइम के नीचे भी है, दोनों को अलग अलग कर दीजिए यहाँ से। तो जैसे हम लोग स्प्लिट करेंगे इसको, के एक्स प्राइम मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से भी एक्स को देखिए ओमेगा माइनस ओमेगा, जब ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा बीच में, और ये एक्स प्राइम ये ओमेगा एक्स प्राइम भी बाई सी स्क्वायर, फिर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अभी हम सिर्फ ये टर्म की बात किए और ये टर्म की बात किए, ये और ये टर्म बाकी है। तो ये जो एक्स प्राइम होगा, और यहाँ भी एक्स प्राइम कॉमन ले लिए, देखिए एक्स प्राइम कॉमन ले लिए, और जो यहाँ के जो मल्टीप्लाई हुआ था के एक्स, तो यहाँ एक्स तो बाहर आ गया, सिर्फ के बचा हुआ है, और ये माइनस हो गया था यहाँ पर, एक्स तो बाहर आ गया, तो ओमेगा भी देखिए ओमेगा भी बचा हुआ है बाई सी स्क्वायर का सी स्क्वायर, और ये दोनों में था अंडर बाई, तो 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ये रह गया, और एक्स बाहर कॉमन आ गया। ठीक उसी प्रकार आप यहाँ पर देखेंगे कि के वी टी प्राइम से मल्टीप्लाई होगा, तो टी प्राइम यहाँ है और ओमेगा टी प्राइम यहाँ पर है। देखिए ये माइनस तो ये माइनस हो जाएगा, तो कि अब देखिएगा क्या कि अब यहाँ तो माइनस बाहर रखे हुए हैं, तो माइनस इसको माइनस कर देगा, फिर यहाँ उतना समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि यहाँ से टी प्राइम को बनाया, टी प्राइम तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ ओमेगा बचेगा, और यहाँ से टी प्राइम का एक्स ये भी बचेगा, और ये के आया था वो तो के भी हो जाएगा। ये माइनस यहाँ पर तो प्लस था, माइनस कैसे होगा क्योंकि माइनस बाहर में है, माइनस अगर अंदर जाएगा तो ये माइनस कर देगा इसको, देखिए ये माइनस टर्म आ जाएगा, और फिर इसको ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये टर्म आ जाएगा। तो हम लोग जैसे इसको ब्रेक करके रखें, इसको आप एक टर्म और कर सकते हैं आगे, लेकिन करने से कोई फायदा है नहीं, लेकिन समझने के लिए किया जा सकता है। अब देखिए एक्स प्राइम का ये जो इक्वेशन इस तरफ है, और टी प्राइम का इक्वेशन यहाँ पर जो टर्म है ये, अब देखिए इक्वल टू के बाद का जो है के एक्स प्राइम और ओमेगा प्राइम टी प्राइम यहाँ पर देखिए कि एक्स ये और ये एक्स प्राइम, ठीक है, तो कोफिशिएंट दोनों को इक्वेट कर देंगे, ठीक है, टी प्राइम और यहाँ भी टी प्राइम है, तो दोनों इक्वल टू से जुड़ा हुआ है, तो दोनों का कोफिशिएंट इक्वेट कर देंगे। तो देखिए जो होगा, तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स प्राइम एंड टी प्राइम ऑन बोथ साइड, जब करेंगे तो के प्राइम एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो एक्स और एक्स एलिमिनेट हो जाएगा, तो के प्राइम इज इक्वल टू दिस पूरा, तो ये पूरा आ गया, फिर ओमेगा और टी प्राइम को कंपेयर करेंगे तो टी और टी एलिमिनेट हो जाएगा, तो ओमेगा प्राइम इज दिस। ये जो इक्वेशन 2 और 3 आ गया। अब इक्वेशन 2 और 3 से हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से देखिए, दस द प्रोपगेशन कांस्टेंट के प्राइम एंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा प्राइम ऑफ द वेव ऑब्जर्व in S dash frame are different from the corresponding value in the frame S। क्या कह रहा है कि जो हम लोग प्रोपगेशन कांस्टेंट और ओमेगा जो फ्रीक्वेंसी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो एस फ्रेम में मेजर किए थे, वो क्या था के और ओमेगा था, लेकिन जैसे हम लोग एस डैश फ्रेम में गए वो चेंज हो गया। चेंज कितना, ये क्वांटिटी चेंज हुआ, अब के डैश के नहीं रहा, ये पूरा हो गया, ओमेगा डैश ओमेगा नहीं रहा, अब ये पूरा हो गया। देखिएगा कि किस तरह से एस फ्रेम इनर्शियल और इनर्शियल कह रहे हैं, एस डैश फ्रेम और एस फ्रेम में किस तरह से चेंज हो रहा है ओमेगा और के।
तो हम देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ये सो तो इस टू ओमेगा का वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है, 2 पाई न्यू होता है। और ये अगर ओमेगा प्राइम लगा हुआ है, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा प्राइम लगा हुआ है तो यहाँ प्राइम हो जाएगा, और ओमेगा रहता है वैसे तो यहाँ ओमेगा रहता है खाली। तो आप देखेंगे कि इस ओमेगा प्राइम की जगह हम लोग यहाँ पर लिखे हैं 2 पाई न्यू प्राइम, और ये वाला ओमेगा की जगह लिखे हुए हैं 2 पाई न्यू ओनली। और माइनस 2 पाई बाई लेमडा, के का वैल्यू आप जानते हैं 2 पाई बाई लेमडा होता है, के इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा। तो यहाँ 2 पाई बाई लेमडा रखा, ये भी की जगह पे भी ही है, आप देख सकते हैं यहाँ भी की जगह पे भी ही है। अब क्या होगा 1 माइनस बी स्क्वायर सी और जैसे था वैसे ही रह गया। अब क्या होगा 2 पाई यहाँ से कॉमन आया, कैंसिल आउट हो गया। देखिए 2 पाई हम क्या किया, यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ से कॉमन लेते, यहाँ से कॉमन लेते हैं, न्यू बचा माइनस ये भी बाई लेमडा, फिर अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर जो था सो है। तो अब क्या हुआ, ये 2 पाई को कैंसिल आउट कर देगा, तो क्या बचेगा न्यू प्राइम इज इक्वल टू न्यू माइनस भी बाई लेमडा अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन। अब इसको हमको और बाकी चेंज करना है। आप जानते हैं कि भी बाई लेमडा इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ तो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसका जो सी इज इक्वल टू होता है भी इज इक्वल टू न्यू लेमडा होता है। यहाँ से भी यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट है तो सी लेंगे, सी इक्वल टू न्यू लेमडा। तो यहाँ से हम 1 बाई लेमडा का वैल्यू निकालेंगे, तो लेमडा इधर आएगा, सी इधर आएगा, तो 1 बाई लेमडा इक्वल टू न्यू बाई सी आ जाएगा। अब जो हम लोग 1 बाई लेमडा का वैल्यू है वो पुट करेंगे हम लोग इस जगह पे। अब आपको दिखा देता हूँ, यहाँ भी जैसे का तैसे रहेगा, 1 बाई लेमडा का जगह पुट करेंगे हम लोग। तो 1 बाई लेमडा का जो वैल्यू आया है वो पुट करेंगे जो न्यू बाई सी है। तो यहाँ पर देखिए भी तो जैसे था 1 बाई लेमडा जगह न्यू बाई सी हो गया। अब न्यू दोनों जगह न्यू कॉमन आ गया तो 1 माइनस भी बाई सी बचा। फिर अंडर रूट ये जो सी स्क्वायर यहाँ हम लोग एलसीएम ले लिए, तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूरा बट्टा सी स्क्वायर, तो बट्टा सी स्क्वायर अंडर रूट लगा हुआ था तो सी बाहर आया ओनली, तो ये बच गया पूरा। फिर ये तो आपको समझा ही दिए। फिर यहाँ पर देखिएगा कि ये भी एलसीएम आया तो सी माइनस भी बाई सी, और ये सी नीचे था ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये और ये अगर कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचेगा, सिर्फ न्यू सी माइनस बी बाई 1 माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर। अब क्या करें, ये स्क्वायर रूट पूरा ऊपर दोनों ले गए तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा हमको। तो अब ये देखिए कि यहाँ सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पहले भी था अभी भी है, तब ये दोनों का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला ए माइनस बी और ए प्लस बी। देखिए यहाँ लिखे हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है, तो उससे यहाँ पर सी और बी है तो यहाँ लिखेंगे सी माइनस बी और सी प्लस बी। देखिए यहाँ पर सी स्क्वायर सी माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो एक ये वाला और एक ये वाला कट जाएगा तो सी माइनस बी और सी प्लस बी बचेगा। देखिए सी माइनस भी और सी प्लस भी बचा हुआ, न्यू तो पहले से था, बाहर में तो था है ही। अब जो सॉरी यहाँ पर न्यू प्राइम होगा, तो ये न्यू प्राइम। तो अब न्यू प्राइम यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ द वेवलेंथ, ये तो फ्रीक्वेंसी आया डॉपलर फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ डॉपलर का वेवलेंथ अगर देखा जाए तो लेमडा प्राइम, यहाँ न्यू प्राइम, तो लेमडा प्राइम क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है। तो लेमडा इज इक्वल टू जो डिनोमिनेटर था न्यूमिनेटर हो गया, न्यूमिनेटर जो डिनोमिनेटर हो गया, ये कोई चेंज तो है नहीं। तो इक्वेशन 4 and 5 आर नोन एज द लॉन्गिट्यूडिनल डॉपलर इफेक्ट एट द लाइट ट्रेवल पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द एस फ्रेम। तो ये पूरा इक्वेशन हो गया आपको। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे ट्रांसफर डॉपलर इफेक्ट में, फिर उसी में हम लोग देखेंगे क्या होता है रेड शिफ्ट, क्या होता है ब्लू शिफ्ट। तो उसके लिए वेट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।